जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर नगर पालिका परिसर में टेंट कारोबारियों का भुगतान न होने पर बैठे धरने पर। टेंट वालों ने क्वारंटाइन सेंटरों में दिया था सामान, जिसका अब तक नगर पालिका को भुगतान नहीं हुआ है। ईओ द्वारा टेंट का सामान लगवाया गया था, भुगतान न करने का चेयरमैन पर आरोप लगाया गया है। इसी बात को लेकर चेयरमैन ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा कर दिया। आखिर कहां कमी हुई है इस मामले में। सोमवार शाम को एसडीएम ने टेंट वालों के भुगतान कराने का आश्वासन पर धरना को समाप्त करवा दिया था, लेकिन देखने वाली बात होगी कि एक दलित समाज की महिला चेयरपर्सन होने के कारण आए दिन किसी न किसी बात को लेकर किया जाता है परेशान। वहीं कुछ चुनिंदा सभासदों द्वारा भी मानसिक रूप से किया जाता है परेशान। नगर पालिका को राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है। इस संबंध में चेयरमैन ने डीएम को पत्र लिखकर भी अवगत करा दिया है। आखिरकार किसका कसूर है, ये सवाल अपने आप में बेहद गंभीर है। इनका जो मामला है, ये जिस टाइम क्वारंटाइन सेंटर बने थे और कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो उस टाइम इनसे कुछ गद्दे, बांस बल्लियां, चादर वगैरह मंगवाई गई थी। तो अब उस टाइम पे ईओ साहब को मुझे नहीं पता किसने मंगवाई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने मौखिक आदेश दिए थे। मैं मानती हूँ कि एसडीएम साहब ने मौखिक आदेश दिए थे, तो क्या उनका ये फर्ज नहीं था कि चेयरमैन बाबुओं को लेकर के और हमारे साथ बैठ कर के बातचीत करते कि इस तरीके से ये रजाई, वो गद्दे वगैरह सारी चीज़ें जा रही हैं मैडम, काफ़ी इनका बिल बैठ रहा है, तो इसका पेमेंट भी होना है। इस विषय पे हम कुछ सभासदों से भी चर्चा करते, लेकिन ईओ साहब ने मुझसे पूछने के लिए बिल्कुल भी मुझे समय नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने अपनी मनमानी की और मैंने बार बार पूछा कि आप बार बार इधर से उधर भागे रहते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा कि इनका पेमेंट कहाँ से होगा, ये सामान कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और जो विपक्ष के मेंबर भी बैठे हुए थे, जो ऊधम काटते रहते हैं, यही चारों पांचों जिन्होंने विवाद किया, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ पर इतने गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ राशन पानी की व्यवस्था हो जाए, और ये जो आ रहा है हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे। आपने हमें पूछा तक नहीं है। तो मैंने और मेंबरों ने भी कहा कि कुछ क्या वजह है, आप बताना नहीं चाह रहे। तो उन्होंने कह दिया कि मैं चेयरमैन और मेंबरों को नहीं जानता, क्योंकि मुझे एसडीएम साहब ने मौखिक आदेश दिए हैं। हमने मान लिया कि मौखिक आदेश पे पेमेंट किया जा सकता है, और किस मद से पेमेंट करेंगे। अब जब उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर हट गए, क्योंकि बाहर से भी लोग आए थे उसमें, मैं नगर पालिका की तो जिम्मेदारी ले सकती हूँ उस, और विकास कार्य के लिए ग्रांट तो आ नहीं रही। अब उनका पेमेंट कहाँ से किया जाए, ये वित्तीय अनियमितता है। मैंने इस कंडीशन को व्यापारियों को उन्होंने भड़का दिया कि चेयरमैन साइन नहीं कर रही है, मैं पेमेंट कहाँ से करूँ। इस पर सभासदों ने भी रोष जताया। बोर्ड की मीटिंग थी, मैंने इसको मामले को बोर्ड में भी रखा, मैं इनका पेमेंट कर दिया जाए, ये प्रस्ताव पास हो जाए। मेंबरों ने उसे बिल्कुल विरोध करते हुए कैंसिल कर दिया। कि जब बात हमने ईओ साहब के सामने रखी थी, उन्होंने ये कह दिया कि हम चेयरमैन मेंबर को नहीं जानते, तो हम इसे पास नहीं करेंगे, इसे आगे बढ़ाया जाए। इस पर टेंट वाले उसमें घुसाए अंदर, उन्होंने गाली गलौज दी मुझे भी, अब जाति सूचक शब्दों का बोलते हुए, और सभासदों के साथ भी बदतमीजी हुई। उनके खिलाफ फिर एफआईआर की गई, उसका मेरे पास लेटर भी है। फिर इनको सामाजिक, वो भी सामाजिक है, हम भी समाज में रहते हैं, उनको छुड़ाया गया और उनको आश्वासन दिया मैं तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। उस टाइम तक कोविड से संबंधित हमारे पास ग्रांट नहीं आई थी, और जो हमारे पास में राज्य वित्त से भी इतनी ग्रांट नहीं आ पा रही थी, क्योंकि इनकी तनख्वाह नहीं पूरी हो पाती थी कर्मचारियों की। फिर हमने इसे दोबारा बोर्ड में रखवाया। मैंने बोर्ड में रखवाने के बाद में इसे बड़ी मन्नतों के सभासदों से द्वारा कह करके इसे पास कराया। इस बीच में हमारी ग्रांट भी आ गई कोविड-19 से संबंधित, उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, तो मैंने उसके लिए प्रस्ताव बनवाया। मैंने 25/11/20 में डीएम साहब को एक लेटर रिसीव कराया, और वो ईओ साहब ने ही बनवाया था उस टाइम पर। मैं और हरी सिंह बाबू गए थे। मैंने 3-4 घंटा डीएम साहब का वेट किया, तो वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया डीएम साहब ने। मैंने दूसरा लेटर फिर पहुँचवाया, मेल किया एडीएम साहब को। एडीएम साहब ने पूरी टीम बुलाई एलवीसी बाबू की, 2 घंटे तक उस पर डिस्कस किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें कुछ शर्तें हैं, इनके द्वारा पेमेंट हो जाएगा, आप वहाँ से प्रस्ताव भिजवाइए। लेकिन जो लेटर बना, प्रस्ताव बना करके मैंने उस पर अपनी सिग्नेचर भी कर दिए, लेकिन ईओ साहब ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए।